और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका आईएमएफ इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस, इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत। अहम खबर शेयर करेंगे आपके साथ। हुकूमत ने एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 22 रुपए से जायद महंगा हो गया है। आपको फिर से आगाह करते हैं कि हुकूमत ने एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर। अब आइंदा होने क्या जा रहा है महंगाई के अहवाल में और आईएमएफ के अहवाल में, जब इतना कड़वा घूंट अब आवाम पीने जा रही है। अफसोस के साथ कहूंगी कि इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम ही की वजह से पाकिस्तान और उसके अवाम को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। यानी 100 प्याज खाएगी और 100 जूते भी। 170 अरब का डार बजट लगा दिया गया। अब आईएमएफ को मनाना नागुज़ीर हो गया है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फक्त वजीरों के। टिम हॉर्टन पे चले गए हो और सिंध के अंदरूने सिंध पे जो बैठे हैं सैलाब वाले, उनके खेमे जो बाहर से लोगों ने दिए थे, 1 लाख खेमा उठाकर तुर्की में भेज दिया तुमने। $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने इदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई इदारा नहीं चल पा रहा। जिन मुमालिक को जिहाद में जाना होता है वो आईएमएफ से पैकेज की उनको क्या जरूरत है? इंडिया सेंसिबली थॉट अबाउट इट्स ओन पीपल। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड, $5 बिलियन a ईयर। जो मिस्टर डॉलर अभी आए हैं रिसेंटली, इन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? आपका क्या ख्याल है, वो सारे इन चीजों को नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका आईएमएफ इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस, इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम। और उन्होंने उनको बावर करा दिया है वॉशिंगटन डीसी कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और आईएमएफ जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग आईएमएफ को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों, आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। मिस्टर डॉलर ने बयान दिया, कहते जी सऊदी अरेबिया भी कलमे की बेस पे नहीं बना था, ये कलमे की बेस पे बना। और कितने मुखलस हो यार ये कलमे वालों? मेरा तो ये क्वेश्चन है, कलमे वालों इसके साथ कितने मुखलस हो तुम? टिम हॉर्टन पे चले गए हो और सिंध के अंदरूने सिंध पे जो बैठे हैं सैलाब वाले, उनके खेमे जो बाहर से लोगों ने दिए थे, 1 लाख खेमा उठाकर तुर्की में भेज दिया तुमने। लेकिन क्या कहा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। दूसरा मैं ये समझता हूं कि अभी आईएमएफ मौजूद था तो आपकी कैबिनेट उन्होंने बढ़ा के 83 पे कर दी थी। अंधे हैं वो आईएमएफ वाले। आप क्या समझते हैं? नाक में रोटियां डालते देखे आपने वो? आप कभी वो आईएमएफ वाले नहीं, उन्हें पता ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? कि आपका क्या ख्याल है? अमेरिका, 2 चीजें मैं समझता हूं। एक तो मैंने आपको कह दिया, एक सबसे बड़ी वजह ये है उनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है। लेकिन आपको पता है कि आईएमएफ वाले जो पैसे आपको देंगे वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है। क्या समझते हैं आप? वो जवाबदेह नहीं है? ये सारे अल्लल्लो तल्लल्लो का जवाबदेह नहीं है? और आप जिसको हक समझते हैं अपना आईएमएफ से पैसा लेके दुबई और लंदन लेके जाना, क्योंकि आपके पास एटॉमिक वाला एक पटाखा रखा हुआ है आपने, और आप, मेरा मकसद आप लूट रहे हैं 76 साल से दूसरे मुल्कों को, पहले दिन से 1947 से लूट रहे हैं आप बहाना बना रहे हैं। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा लियाकत अली खान साहब के ट्रिप के अंदर आपने यहाँ पे अमेरिका से क्या क्या मांगा था। यहाँ से आपने उस दिन भी आके यहां बेचा था कि हमें पैसा दिया जाए सोशलिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। ड्यूरिंग द लियाकत अली ट्रिप आपने उस दिन भी इस्लाम बेचा 1952 में, मेरा ख्याल 51-52 में आए थे लियाकत अली खान साहब, और 2.5 महीने का ट्रिप लगा कर गए थे अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का और यूरोप का। सर फिर तो सादिक साहब ये हमारी रिवायत हुई ना, फिर इसका मतलब ब्लड में, हमारे डीएनए में चीजें शामिल हैं, तो उसका आलिया क्या करेगा? डीएनए का क्या करेगा? देखिए सारी कैबिनेट आपकी एचिसोनियन है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड की ग्रेजुएट है। एयरपोर्ट से उतरते ही अंधे हो जाते हैं। क्या ख्याल है जो बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में, उसको पता नहीं है कि मुल्क तरक्की किस तरह करते हैं? यहां लाइनों में लग के नहीं, जब ग्रोसरी लेता है अमेरिका के अंदर तो लाइनों में लगता है। लेकिन वही बच्चा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको कहता है मेरे प्रोटोकॉल किधर है, मैं लाइन में क्यों लगूं? मैं तो नवाब इब्ने नवाब हूं, मेरा तो दादा ब्रिटिश एजेंट था। वो कहता है मेरी गाड़ियां किधर गई, मेरे बॉडीगार्ड किधर गए क्लाश वाले, मैं लाइन में लगूं? मैं तो मलिक साहब का बच्चा हूं, मैं फलां चौधरी का दोतरा हूं, फलां का पोतरा हूं, मेरा जो दादा था, मेरा परदादा था, वो तो अंग्रेजों के घोड़े रगड़ता था सारा दिन।
जी तो देखा आपने, गरीब से तो एक एक रुपए का हिसाब, मगर अमीर को इतने बरसों से छूट। वाह रे मेरे हुक्मरान। और जो पैसे चोरी हो रहे हैं उसका तावान भी बेचारी आवाम ही अदा करेगी। यानी 100 प्याज खाएगी और 100 जूते भी। 170 अरब का डार बजट लगा दिया गया, लेकिन डार साहब की तकरीर शायद इतनी घिसी पटी थी कि ऐवान में सब बातें ही करते रहे और इसहाक डार साहब अकेले खड़े इमरान हुकूमत को कोसते रहे और महंगा इंपोर्टेड सूट पहने इसहाक डार साहब ने अवाम को सादगी का एक लेक्चर दर्स भी दे डाला। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप लोग ऐसे। पहले क्या कहा कि जी वजीर आजम और काबीना ने सादगी अपनाने का इरादा किया है, सामने लाएंगे। फिर बोले कि अब मुल्क में सबको सादगी के साथ सादगी से शादी करनी चाहिए, और साथ ही फिर क्या किया, शादी हॉल पर भी टैक्स ठोक दिया। सुनिए, इसहाक डार साहब क्या ही अच्छा होता कि आप दिसंबर 2021 में पाकिस्तान में होते और अपने समधी के नवासे की शाहाना शादी पर भी टैक्स लगाते। मरीम नवाज साहिबा के बरखुरदार जुनेद सफदर अपनी शादी में जो उन्होंने शॉल पहनी हुई थी ना, सिर्फ उसकी मालियत 30 लाख रुपए थी, सिर्फ 30 लाख रुपए। बाकी जो शादी के खराजात थे उसका अंदाज़ा इसहाक डार साहब बेहतर जानते हैं, आखिर को ख़ानदानी अकाउंटेंट हैं। लेकिन ये सब देखकर आज हबीब जाले बहुत याद आए, जो कहते थे कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़क्त वज़ीरों के, अपना हल्का जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है हमारे इक्तिसादियात किसी तारुफ के मोहताज नहीं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, IMF को आंखें दिखाने वाले इसहाक डार साहब किस तरह से अब उनके लिए आंखें बिछा रहे हैं, गैस, बिजली, पेट्रोल हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं, तो इनकी कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी मुतासिर कुन है। नहीं, ये तो सही कहा है आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी। डार साहब ने भी आंखें दिखाने से लेकर और नाक रगड़ने तक का सफ़र बहुत खुशअस्लूबी से तय किया।